औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। एंड व्यूअर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी पाकिस्तान। आज की ये जो वीडियो है वो तमाम वीडियोस का तसलसल है जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल के लिए तैयार की जा रही हैं। हमारे तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर रखा है या अप्लाई करने वाले हैं कमीशनिंग के लिए, एरो ट्रेड्स, PFNDI, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, प्रोवोस्ट NCO, ग्राउंड कम्बैटियर, स्पोर्ट्समैन, एयर वुमेन, म्यूजिशियन या सिविलियन, या इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी में कमीशन अप्लाई कर रखा है या कमीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारी ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और जितने भी चीदा चीदा सवालात हैं इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल के, वो इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वो तमाम सवालात जिनमें स्टूडेंट्स को मुश्किलात दरपेश हैं, जिनको वो हल नहीं कर पाते हैं, आज की वीडियो में वो तमाम सवालात शामिल किए गए हैं। लेट्स प्रोसीड टू दी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इंटेलिजेंस वर्बल टेस्ट नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आप सबसे पहले मैं अपने तमाम डियर स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको आपने बहुत गौर से पढ़ना है। जब तक आप इसको गौर से नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आप इसको सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब आपने देखना है कि सीरीज में अगला कौन सा नंबर आ रहा है। सबसे पहले 6 है, फिर 9 है, फिर जनाब 7 है, देन 10 है, 8 है एंड देन 11 है। अब हमने ये बहुत एहतियात से देखना है कि 6 में क्या प्लस किया, प्लस 3 किया तो 9 बन गए। फिर उसने क्या किया जनाब, -2 कर दिए। दो सीरीज चलाई, सबसे पहले प्लस किया फिर माइनस कर दिया। अब यहाँ पे +3 किया तो 10 बन गए, और फिर -2 किया तो 8 बन गए। यहाँ पे दोबारा उसने +3 किया तो 11 बन गए। अब -2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, -2 करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 9। -2 करने से आपका जवाब क्या आया, 9। ऑप्शन नंबर ई देखें, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। डी बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। सी बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ये ऑप्शन रॉन्ग है और आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ब्रेवो, बी फॉर ब्रेवो। ये ऑप्शन दुरुस्त है इसका जनाब, चूंकि इसमें दो सीरीज डियर स्टूडेंट्स, +3 -2, +3 -2, +3 -2, +3 और -2 की सीरीज चल रही थी। तो अल्टीमेटली हमने अपना जो जवाब है वो फाइंड आउट कर लिया है। हमारे सवाल का जो दुरुस्त जवाब है डियर स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नंबर 9। नंबर 2 में अगर हम गौर से देखें तो व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज, ये अल्फ़ाबेट्स आपके सामने दिए जा रहे हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को हमने देखना है कि इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इसने ये किया है कि जनाब एक्स, वाई और जेड। यहाँ पे सबसे पहले इसने कर दिया था डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद जनाब इन्होंने रनिंग में लिखा है एक्स वाई जेड। अगले स्टेप पे ये करते हैं कि ये जो एक्स था, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे एक्स और वाई जेड ये तीनों मेंटेन रहे। ये तीनों अब यहाँ पे मेंटेन रहते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन इनका जो स्टार्ट वाला डब्ल्यू है इसको यहाँ से उठा के जनाब इधर लगा दिया जाता है। आप देख रहे हैं इसको जनाब, यहाँ पे फिट कर दिया उन्होंने। अब वो आगे इसी तरह ही हम करेंगे, किसी एक्स वाई जेड डब्ल्यू को आगे कैसे हम लगाएंगे। तो इसमें हमने ये देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम इसी जो एक्स है इसको एंड के ऊपर ले जाएंगे। इसी एक्स को हम एंड पे ले जाते हैं और इससे पहले वी रहेगा जेड वाई, देन जेड एंड देन वो जो डब्ल्यू है उसका वो यहाँ पे अपनी जगह पे रहेगा। डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा इसी अपनी पोजीशन के ऊपर। तो ये जनाब हमारा रिप्लाई बनता है। जिस तरीके से हमने इस पहले पैटर्न को फॉलो किया था, इसको यहाँ से भी लेते हुए इधर अप्लाई किया तो हमारा जवाब आ गया। अब देखें जनाब कौन सा जो दुरुस्त ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का जो दुरुस्त ऑप्शन है जो इसके साथ टैली हो रहा है, अगर गौर से देखें तो वाई यहाँ पे आ गया, जेड ये आ गया, डब्ल्यू ये आ गया, और आपके पास जो आखिर पे एक्स है वो ये आ गया। दूसरा ऑप्शन ए जो है ये भी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, बी रॉन्ग है,
और ऑप्शन नंबर आपका ए रॉन्ग है। दुरुस्त ऑप्शन हुआ आपका YZWX, ऑप्शन नंबर डी। डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवालात समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। 3 में अगर हम थोड़ा-सा गौर करें तो हमें इस चीज़ की समझ आती है कि इनको क्या किया गया। अब देखा जाए तो 2 सीरीज़ इसके अंदर चलाई गई हैं। सबसे पहले जनाब ये 2 है, 2 को यहाँ से जंप किया तो ये 4 बना दिया, 4 को यहाँ से जंप किया तो ये 6 बना दिया। अब 6 को यहाँ से जंप करेंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे इसका जो रिप्लाई आएगा वो 8 आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर हम गौर करें तो 8 नंबर का रिप्लाई कहाँ पे आता है? 2 से 4 इन्होंने इधर बना दिया, 4 से 8 इधर बनाया, ये सीरीज़ चलाई है। लेकिन चूँकि हमने फाइंड आउट जो करना था, वो ये वाली सम फाइंड आउट करनी थी और वो जो दुरुस्त हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ई में मौजूद है। बाकी तमाम ऑप्शंस ए, बी, सी, डी रॉन्ग हैं। स्टूडेंट्स कि इसमें जब आप 8 प्लस करते हैं तो आपके पास जो सम आ जाती है वो 24 आ जाती है, ठीक है? अब आप ऐसा करें, इनको तो बिल्कुल ही अलग कर दें, ठीक है, यहाँ से। और आगे वाले आप ये करेंगे, 32 में आप 16 प्लस करते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाता है? 48 आ जाता है दोनों में। तो ये जनाब आपके पास कंप्लीट दूसरे स्टेप के ऊपर आप 2 तरीकों से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब जो भी आपको इसमें मुनासिब लगे, पहला तरीका ठीक है, आपको ईज़ी लगता है तो आप उस तरीके से कर लें, अदरवाइज़ ये तो बहुत सिंपलेस्ट वे है इसको हल करने का। ऑप्शन नंबर ई है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का रिप्लाई। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे हल किया गया है ज़रा गौर करें तो इसमें कुछ ना कुछ हमें नज़र आता है। ये जो 8 है, यहाँ से इसको आगे पिक किया, फिर दोबारा 8 लिख दिया, यहाँ से पिक किया तो फिर तीसरी दफ़ा 8 पिक, यहाँ आगे आएंगे तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे भी 8 ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जवाब 8 आता है। 8 कहाँ पे जनाब? ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपका 8 मौजूद है। बाकी कुछ सीरीज़ को हम फॉलो नहीं करते हैं, चूँकि हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी, क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पे था, वो हमने फाइंड आउट कर ली है, लिहाजा हमारा क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। 7 में देखें डियर स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। 6 कहाँ पे है जनाब? ये ऑप्शन नंबर ई में इसका जवाब मौजूद है। नंबर 8 में देखिए, 3 में हमने 2 प्लस किए तो 5 हो गया, फिर 2 प्लस किए तो जनाब 7 हो गया, फिर 2 प्लस हमने किए तो 9 हो गया, फिर 2 प्लस किए तो आपके पास जनाब ये क्या हो गया, 9 के बाद 2 प्लस किए तो आपका ये 11 हो गया, फिर हम 2 प्लस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपका रिप्लाई जो आएगा 13। इसका जो दुरुस्त जवाब है ये 13 है। मैं आपको यहाँ पे एरो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 13 आपका रिप्लाई है इसी क्वेश्चन का। नंबर 9 पे देखें डियर स्टूडेंट्स, 2 से 4 कैसे बना? 2 को उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, फिर यहाँ पे उन्होंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 हो गए, यहाँ पे उन्होंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48 हो गए, यहाँ पे जनाब 5 के साथ उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो 240 हो गए, यहाँ पे हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें 240 मल्टीप्लाई बाई 6, क्या जवाब आता है जी? 6 सिफरे सिफरे 6 चौके 24, 2 आ गए आपके कैरी हासिल, जिन्हें हम कहते हैं 6 2 12 2 14, 1440। दिस इज द राइट रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। 1440 कहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स? यस, ऑप्शन नंबर सी में आपके सवाल का जवाब मौजूद है, दैट इज 1440। इट इज द एक्यूरेट रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमारे पास 2 सीरीज चल रही है, 15 की सीरीज, यहाँ से दोबारा आया, ये 15 बन गया, फिर गया, ये 15 बन गया, फिर आगे आएगा तो आपका रिप्लाई क्या आएगा? 15। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारा जो जवाब है वो है 15। अब देखें 17 है, 17 यहाँ भी 17 किया, यहाँ भी 17 किया, अब 15 के बाद 17 आएगा ना, तो हमारे हम जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिप्लाई ये फाइंड आउट करना था। 17 के बाद 15 जवाब आता है। ऑप्शन नंबर ए में आपके सवाल का जवाब मौजूद है, लिहाजा ये दुरुस्त जवाब है। बाकी तमाम ऑप्शंस बी सी डी और ई रॉन्ग हैं। में देखें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 101 में उसने +4 किया तो ये बन गया 105, +6 किया तो ये बन गया 111,
8 किया तो बन गया आपके पास 10119। 11 में 8 जमा किए तो आपका क्या बन गया, 119 बन गया। अब हमने +9 करना है इसमें, सॉरी +10 करना है। जब आप +10 करेंगे तो 119 में +10 करेंगे तो ये बनेगा 129। क्या बनेगा जनाब, 129 आपका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। बाकी तमाम ऑप्शंस आपके रॉन्ग हैं। ये स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा सवाल है, सिंगल इज टू डबल, सिंगल का मुकाबला डबल के साथ है, 1 का मुकाबला अल्टीमेटली किसके साथ होगा, 0 के साथ भी नहीं है, ट्वाइस के साथ भी नहीं है, 3 के साथ भी नहीं है, 10 के साथ भी नहीं है, आपका मुकाबला है तो 2 के साथ है। 12 का जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा जी, ये देखें जी, प्लीडर वकील साहब को कहते हैं जी, एडवोकेट को कहते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं जी, जज साहब हैं, जज साहब जी हाई कोर्ट के आ गए, उसके बाद एडवोकेट, फिर वकील साहब हैं और आगे जनाब जस्टिस साहब हैं। अब इनमें एक ही डिफरेंट है, जो जनाब खाना पकाने का काम करता है वो है कुक, इसलिए वो सबसे डिफरेंट है। इनमें देखें डियर स्टूडेंट्स, हर किताब का कोई ना कोई टाइटल होता है और जो भी आदमी होता है उसका कोई ना कोई नाम होता है। जिस तरह किताब का टाइटल होता है, नाम होता है, बंदे का भी नाम होता है। सर इज आल्सो रॉन्ग, वुमन रॉन्ग एंड दिस खान बहादुर इज आल्सो रॉन्ग। दी वर्ड अपोजिट ऑफ नेवर। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जो अपोजिट है नेवर का, ये हमें पता होना चाहिए। नेवर कभी नहीं, इसका क्या मतलब है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज नोन एज नेवर। ये मैंने लिख दिया आपके सामने। तो इसका जो अपोजिट है वो है ऑलवेज। नेवर का क्या अपोजिट है, ऑलवेज, हमेशा हमेशा। अब देखिए, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ओकेजनली कभी कभार। अब आपके पास ऑफन अक्सर औकात, ठीक है, फ्रीक्वेंटली वक्फे वक्फे से, वक्फे वक्फे से, ये सारे डिफरेंट हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 15 का, वो दुरुस्त जवाब है। पूछते हैं विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। रेड एक कलर का नाम है, ब्लू कलर का नाम है, ग्रीन कलर का नाम है, ये एक आइटम का नाम है, चेयर, ठीक है। और येलो जो है ये भी एक कलर का नाम है। अब जो हमारे पास डिफरेंट हुआ वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नोन एज चेयर। की तरफ चलें, सर्कल, स्क्वायर, स्क्वायर के स्पेलिंग में SQU, ये क्या है, यू है, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड क्वाड्रेटरल, ठीक है जी। सर्कल जो है इसका कोई किनारा नहीं होता, ये बिल्कुल गोल होता है, गोल मोल होता है। बाकी तमाम डिफरेंट हैं, इसलिए सर्कल को हम ये कहेंगे जी, बाकी तमाम जितने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो कि सर्कल से डिफरेंट है, सर्कल सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है। लिहाजा ये हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए टू क्वेश्चन नंबर 17। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, क्वेश्चन नंबर 18। शीप को देखें, भेड़ को कहते हैं, रैट कहते हैं, चूहे को हॉर्स कहते हैं, घोड़े को टाइगर कहते हैं, शेर को पोटैटो कहते हैं, सब्जी को। बाकी तमाम जानवर हैं और ये दरमियान में सब्जी कहाँ से आ गई, इसलिए ये डिफरेंट हुई क्वेश्चन नंबर 18 में। 19 में देखें, ड्राइवर इज टू कार, ड्राइवर हमेशा कार चलाता है, ड्राइवर कार को ड्राइव करता है। एरोप्लेन को कौन चलाते हैं जनाब, एरोप्लेन को चलाने वाला एक ही बंदा होता है जिसको हम पायलट कहते हैं। अब देखिए, फ्यूल होता है ईंधन, एरोड्रोम होता है रनवे, एरोड्रोम किसे कहते हैं, रनवे को, एयरपोर्ट का जो रनवे होता है। अब आगे देखिए जी, नेविगेटर, नेविगेटर क्या होता है, ये पायलट के साथ एक ऐसे जो होते हैं क्रू, एयर क्रू मेंबर हैं, जिसने जहाज़ की नेविगेशन देखनी है, डायरेक्शंस को देखना है, जहाज़ की हाइट को देखना है, ये सारा सिलसिला नेविगेटर करते हैं। GDN जो होते हैं एयरफोर्स में, जो ऑफिसर्स होते हैं इस ब्रांच के, कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, उनको GDN कहा जाए, जनरल ड्यूटी नेविगेटर, ठीक है, जो जहाज़ की नेविगेशन को देखते हैं कि जहाज़ की हाइट है, डाउन है, किधर जा रहा है, अप है, हर लिहाज से उन्होंने इसकी समत का तयन करना होता है। इसकी जो होती है लैंडिंग और टेक ऑफ को भी, सारे मामलात को देखते हैं। पायलट को असिस्ट कर रहे होते हैं फ्लाइंग मिशन के दौरान, इनको कहा जाता है नेविगेटर, ठीक है जी। और आगे देखें दूसरे जनाब, लोड मास्टर। अब ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड है, ठीक है। नेविगेटर इटसेल्फ, जो जिस तरह लोड मास्टर एक ट्रेड है, जो C-130 की फ्लाइंग को सारा देखते हैं, इनका सपोर्टिव एयर क्रू होता है, ठीक है। एक बहुत ही माशाल्लाह एक रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही जिम्मेदार ट्रेड है पाकिस्तान एयरफोर्स में। स्पेशली जो आपके ट्रांसपोर्ट के जितने मिशंस होते हैं
वो C-130 हो या दूसरे ट्रांसपोर्ट मिशन हो, उनको ये लुक आफ्टर करते हैं। माशाल्लाह बड़े हार्ड वर्किंग, बड़े एफिशिएंट और बड़े ही क्विक माइंड के जो लोग होते हैं, और अल्टीमेटली ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्विस कर रहे होते हैं डिफरेंट टेक्निकल ट्रेड्स के अंदर और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के अंदर। फिर इनको वहाँ से रिवेस्टिंग दी जाती है, और माशाल्लाह ये वही ट्रेड है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिसको माशाल्लाह दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक में सैर करने का मौका मिलता है। लिहाजा आप भी अगर कहीं एयरमैन बन जाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, कोशिश यही करें कि अपना ट्रेड रिमस्ट करें और लोड मास्टर बनें और दुनिया घूमें फिरें, C-130 पे ट्रैवल करें, कासा पे ट्रैवल करें, VVI एयरक्राफ्ट पे आप ट्रैवल करें, ठीक है, VIPs के साथ आप ट्रैवल करें। तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है पाकिस्तान एयरफोर्स में, इंतहाई ज़िम्मेदारियों वाला। बाकी मज़ीद चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, चूँकि लोड मास्टर का एक लफ्ज़ आपके सामने आ गया स्क्रीन पे, आपको मैंने इसके बारे में डिटेल्स बता दी हैं। नेविगेटर्स भी होते हैं माशाल्लाह, ये हज़रात भी पाकिस्तान एयरफोर्स में बिल्कुल शाना बशाना होते हैं अपने पायलट साहबान के, और उनके पायलट साहबान जितने भी जो जहाज़ फ्लाई कर रहे होते हैं, ये जहाज़ की सारी नेविगेशन सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। जहाज़ कहाँ मूवमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सी इसकी हाइट है, हर एक चीज़ को इन्होंने देखना होता है। नेविगेटर्स एयरमैन के अंदर भी GDN जो है वो, और GDS और जो लोड मास्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी इसको बाकायदा से अपनी फ्लाइंग मिशंस को देखते हैं। तो चूँकि हमारा सवाल कुछ और था, बात कहीं और चली गई, आपको इन्फॉर्मेशन भी हमने शेयर कर दी है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जब आप पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का हिस्सा बनेंगे, ठीक है, तो या एविएशन का आप हिस्सा बनेंगे, तो उसमें पायलट का, नेविगेटर का, लोड मास्टर का बहुत बड़ा एक रोल देखेंगे फ्लाइंग मिशन के दौरान। अल्लाह पाक आपके इस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल करे, और अल्लाह पाक आपको आपके ख्वाबों की ताबीर के बाद मुल्क कौम की तरक्की करने का, मुल्क कौम की खिदमत करने का मौका भी अता फरमाए। मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात तमाम के साथ हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चूँकि जवाब मैंने आपको बता दी है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो एक्यूरेट रिप्लाई है वो है ऑप्शन नंबर सी। टू द क्वेश्चन नंबर 20, शीप टू वूल, जो भेड़ होती है उसके जिस्म के ऊपर ऊन होती है, जो कैट होती है उसके जिस्म के ऊपर, ठीक है। ये डॉग तो बिल्कुल रॉन्ग रिप्लाई है। बिच कहते हैं कुतिया को, ठीक है। फर कहते हैं बिल्ली के बाल, और कैमल तो ऊंट को कहते हैं। हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी टू क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रश इज टू पेंटिंग, ब्रश की मदद से आप रंगसाजी का काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेंसिल है, यहाँ पे पेंसिल की स्पेलिंग भी PENCIL होता है, ठीक है। ये एडिशनल है, कहीं से क्लरिकल मिस्टेक है, PENCIL पेंसिल। यहाँ पे जो पेंसिल है वो लेड पेंसिल की बात हो रही है, सिक्के वाली पेंसिल, जिसे हम कहते हैं उर्फ आम में कच्ची पेंसिल। लेड पेंसिल, सिक्के वाली पेंसिल का इस्तेमाल है। सिक्के वाली पेंसिल से जनाब इसका नोटबुक से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ड्राइंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मैप से कोई अभी ताल्लुक नहीं है, इसका बिल्कुल स्केचिंग से है, ठीक है। स्केचिंग के साथ इसका ताल्लुक है। देखें, a man with a child visited selection center and said that this child is grandson of my father, ठीक है जी। कहते हैं जी, एक बंदा एक लड़के को लेकर सिलेक्शन सेंटर पे गया, और वहाँ पे किसी ऑफिसर से वो मुखातिब होता है, कहता है जी, दिस चाइल्ड इज द ग्रैंड सन ऑफ माय फादर, कि ये जो लड़का है ना मेरे साथ, ये मेरे मेरे बाप का पोता है। वो आदमी कहता है कि ये लड़का मेरे बाप का पोता है। एंड आई हैव नो डॉटर, कहता है मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन चाइल्ड एंड मैन, अब ये रिश्ता आपने मालूम करना है कौन सा है। अल्टीमेटली हमें ये जाहिर है जी, वो ये फादर भी नहीं कह सकते, अलग से सन भी नहीं कह सकते, दोनों रिश्ते मालूम किए जा रहे हैं ना, कि वो उस लड़के का उसके साथ क्या रिश्ता है, ये फादर और सन का रिश्ता है दोनों का। अल्टीमेटली दिस इज क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस, इट इज नॉट अ टू डिफिकल्ट क्वेश्चन विच कैन नॉट बी रिस्पॉन्डेड और रिप्लाई राइटली। तरफ हम मूव करते हैं तो स्टेटमेंट को अगर और से पढ़ें, इफ द फॉलोइंग सीरीज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन ऐड द कंसेक्टिव नंबर व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट। 9 में जनाब 8 जमा किए 17, 17 में जनाब 7 जमा किए 24, 24 6 30, 30 5 35, 4 39, 1 40, 2 42, 2 44 और एक क्या आ गया 45। इसमें जब लास्ट 5 करते हैं तो ये 45 जवाब आता है। हमारे इस ऑप्शन का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए to question number 23.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम गौर करें, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, मैं बार बार इसको सर्कल करता हूँ। डियर स्टूडेंट, अपनी आदत बना लें, स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होगा इसको आप हल करने के काबिल नहीं होंगे। अब हम इसको कोशिश करते हैं हल करने की। 64 से 2 कैसे बना, 74 से 3 कैसे बना, 94 से क्या बनेगा। अब ये सवाल पैदा होता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 बनता है, फिर भी जवाब दुरुस्त नहीं है। अगर हम इसको ज़रब के अलावा इसमें प्लस करते हैं तो 10 बनता है, फिर भी नहीं हल होता है। हाँ, एक काम हो सकता है बेटा, अगर इसको 6 में से 4 माइनस करेंगे, आपके पास ये 2 बच जाएगा। शाबाश, यहाँ पे कुछ समझ आ गई कि हमारा काम सीधा हो गया। अब 7 में से 4, वही पैटर्न फॉलो करें, 7 में से 4 माइनस किए तो 3 आ गया। अब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 बचेगा, और ढूंढ लीजिए 5 का जवाब कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ई इसमें भी नहीं है, डी इसमें भी नहीं है, सी इसमें भी नहीं है, 4 इसमें भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर 5 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन जो है जिसका रिप्लाई 5 है, वो 10 जवाब है आपके इस सवाल का। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपके उन सीधा-सीधा सवालात, वैसे बज़ाहिर तो ये आसान सवालात हैं, लेकिन जब आपके सामने उधर स्क्रीन के ऊपर आएँगे तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो लिहाज़ा उस कन्फ्यूजन से आपको बचाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ ये जो छोटे-मोटे सवालात हैं, लेकिन हैं बड़े इम्पोर्टेंट और टेक्निकल तरीके से और टेक्नीक के ज़रिए से, डिफरेंट ट्रिक्स के ज़रिए से सीरीज़ को फ़ॉलो कर दिया आपने। इनको हल करना है और शॉर्ट टाइम में। हमेशा याद रखें बेटा इंटेलिजेंस का, शॉर्ट बहुत शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट में पास होने का, वो ये है, बी ब्रीफ, बी शार्प, बट बी एक्यूरेट। ठीक है, मुख्तसर रहें, जल्दी करें, लेकिन दुरुस्त जवाब दें आप। ये आपके इंटेलिजेंस टेस्ट में कामयाबी की अलामत है। और अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर इंटेलिजेंस टेस्ट को हल करने की कौन से तरीके हैं, मैं आपको यही कहूँगा बेटा, सबसे आसान सवालात 1 से लेकर 100 तक पहले करें, जो मुश्किल हैं उनको छोड़ दें, उनके साथ रेसलिंग न करें, बिल्कुल किसी भी सवाल को 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम न दें। जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है वो अपने क्वेश्चन लॉस करता है। तो लिहाज़ा आप प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह, सवाल आसान सवालात से मुश्किलात की तरफ तो आपके लिए भी ये आसानी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमने बनाई थी इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल के ऊपर, जो कि वीडियो नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा पहुँचा है। तो हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं, हमारे अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक करें, ऑल का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हम इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, फ़िज़िक्स की, इंटरव्यू से रिलेटेड और डिटेल्स जो होती हैं कंप्लीट इस एयरमैन ट्रेनिंग की, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे, और जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत आगाही मिलेगी। और अल्टीमेटली फ़ायदा यही है, जो कि हमारा एक ही नारा है हमारी इस अकेडमी का, हमारे इस इदारे का, दैट वी ग्रूम द डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस लिव लॉन्ग, पाकिस्तान जिंदाबाद, आमीन सुम्मा आमीन।